Good morning, all of you. Myself Manik. I'm a yoga teacher, Maples Academy. Today we will discuss about Patanjali period. Basically, Patanjali period is divided in three parts: pre-Patanjali period, and post-Patanjali period. First of all, we will discuss about pre-Patanjali period. Pre-Patanjali period is known as Ved era. प्री पतंजलि पीरियड को हम वेद एरा के नाम से भी जानते हैं। प्री पतंजलि पीरियड में हमारे वेद और उपनिषद को राइट किया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेद। वेद में जो है हमारे लाइफ की फिलोसफी और गाइडेंस के बारे में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उपनिषद। हमारे जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, हमारे चारों वेदों में 200+ उपनिषद को राइट किया गया है, जो कि सभी संस्कृत में राइट है, संस्कृत में लिखे गए हैं और मानव द्वारा ये सबसे ओल्डेस्ट लिखे गए डॉक्यूमेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पतंजलि पीरियड। पतंजलि पीरियड में जो हमारा ओल योगा है, वन बुक में डिस्क्राइब कर दिया गया था, जिस बुक का नाम है योग सूत्र, जो करंट टाइम में मार्केट में पतंजलि योग सूत्र के नाम से भी आती है। इस बुक को हमने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद एंड कैवल्यपाद। समाधिपाद जो है, इसमें हमने समाधि के बारे में मेंशन किया गया है। साधनापाद जो है, इसमें मेडिटेशन के बारे में बताया गया है। कैवल्यपाद जो है, इसमें कनेक्शन ऑफ बॉडी बताया गया है, योगा से कनेक्शन बॉडी का और हमारी सोल का कनेक्शन क्या है। और विभूतिपाद जो है, इसमें योगा के बारे में मेंशन किया गया है। अब आते हैं पोस्ट पतंजलि पीरियड पे। पोस्ट पतंजलि पीरियड में जो है हमारे योगीज और संत जो है, जिन्होंने अपने स्टाइल में, अपने ओन स्टाइल में योग को जो है डेवलप किया था। आइए आज हम एक आसन के बारे में भी जानते हैं, जिसका नाम है पादहस्तासन। तो चलिए जानते हैं हम इसके प्रिकॉशंस और बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। प्रेग्नेंट लेडी को ये आसन नहीं करना चाहिए। जिस पीपल को साइटिका पेन और बैक पेन हो, उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। स्लिप डिस्क वाले व्यक्ति को भी आसन नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को थाई मसल्स पेन और काम मसल्स पेन है, उसको भी आसन नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। यह आसन हमारी लंबाई बढ़ाने में वर्क करता है। इस आसन को करने से हमारा फैट लूज भी होता है। यह आसन करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन फुल बॉडी में अच्छे से होता है। इस आसन को करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो चलिए जानते हैं इस आसन को करने से पहले हमें कौन कौन से सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम दंड आसन में बैठ जाएंगे और अपने एंकल मूवमेंट करेंगे। आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड। अब अपनी लेग्स रोटेट करेंगे। अपने राइट हैंड से अपने राइट लेग फिट को ग्रिप करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेग्स रोटेट करेंगे। ये प्रोसेस हमें 8 से 10 बार करना है। अब यही प्रोसेस हम अपनी अदर लेग से करेंगे। लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट फिट को ग्रिप करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज
अपनी लेग को रोटेट करेंगे। इससे हमारा पेल्विक पोर्शन ओपन होता है। अब हम अपनी लेग स्ट्रेचिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। अपने दोनों हैंड से एंकल को ग्रिप करके स्ट्रेट करेंगे। लेग स्ट्रेचिंग करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारे बैक में कोई भी कर्व ना हो, और हम अब होल्ड करते हुए अपने चिन को अपने सिंग बोन पे टच करने का प्रयास करेंगे। यही प्रोसेस हम अपनी अदर लेग से करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब हम होल्ड करेंगे, अपने चिन को अपने सिन बोन पे टच करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम फॉरवर्ड में जर्क करेंगे, दंडासन से फॉरवर्ड बेंडिंग और फिर से दंडासन। इस प्रैक्टिस को करते टाइम ध्यान देना है कि हमारी पैरों की उंगलियां अंदर की ओर खिंची हुई हों। अब हम बटरफ्लाई पोज करेंगे। बटरफ्लाई पोज करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारी बैक सीधी रहे, और अब हम अपने चिन को अपने टोज पे टच करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम अपनी राइट लेग को बेंड करके अपनी थाई पे टच करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग करते टाइम हमें अपने फोरहेड को अपने नीज पे टच करने का प्रयास करना है। यही प्रोसेस हम अपनी अदर लेग से भी करेंगे। फॉरवर्ड आते टाइम हमें अपने फोरहेड को अपने नी से टच करने का प्रयास करना है। उसके बाद हम खड़े होके अपने पैरों को अपने शोल्डर से कुछ ज़्यादा खोलते हुए अपने हैंड को इंटरलॉक करके फॉरवर्ड में जर्क करेंगे। फॉरवर्ड जर्क करते टाइम हमें ध्यान देना है कि नीचे आते समय हमें एक्सेल करना है। अब हम अपने पैरों को मिला के फॉरवर्ड आते हुए फ्लोर पे बोथ हैंड को रख के अपनी बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को करते टाइम हमें ध्यान देना है हमारी बैक में कोई भी कर्व ना हो। अब हम पादहस्तासन करने के लिए रेडी हैं। पादहस्तासन को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, दो टाइप से हम कर सकते हैं। हाथों को ऊपर उठाते हुए इनहेल और नीचे आते हुए एक्सेल करते हुए अपने हाथों को अपने फीट के साइड में रखते हुए अपने फोरहेड को नीज पे टच करेंगे। यह है पहला तरीका। और दूसरे तरीके में इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आएंगे और अपने एंकल को बोथ हैंड से ग्रिप करते हुए अपने फोरहेड को अपने सिन बोन पे टच करने का प्रयास करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद हमें ध्यान देना है कि हमें थोड़ी सी बैक बेंडिंग करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।